हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कन्फाइंड स्पेस के प्रोसीजर के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप हमको जो है सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना चाहिए, क्या हमको करना चाहिए कन्फाइंड स्पेस में कार्य करने के लिए, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो प्रोसीजर फॉर वर्किंग इन ए कन्फाइंड स्पेस, कन्फाइंड स्पेस का प्रोसीजर क्या प्रोसीजर। स्टेप वन में क्या है, बिफोर लिविंग द डेप्थ, आप जो कार्य करने के लिए जाएंगे कोई कहीं पे अगर कन्फाइंड स्पेस है, कन्फाइंड स्पेस में जाने से पहले हमको क्या करना चाहिए, कलेक्ट एंड चेक ऑल सेफ्टी इक्विपमेंट। जो भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स है आप उसके कार्य करने के लिए आपको जो भी सेफ्टी चीज़ों के रिक्वायरमेंट की जरूरत है, जैसे कि आपका पीपी है, वर्किंग टूल्स है, ईटीसी जो भी है उनका सही ढंग से इंस्पेक्शन कर लेना चाहिए और उनको कलेक्ट कर लेना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, जो अगर नहीं है तो उसको भी कलेक्ट कर लेना चाहिए। दूसरा, चेक वर्किंग लोकेशन विथ सुपरवाइजर एंड लिस्ट ऑल नोन आर पोटेंशियल हैजर्ड। तो जो पोटेंशियल आप सुपरवाइजर के साथ साइट पे विजिट करिए, कन्फाइंड स्पेस के एरिया में कन्फाइंड स्पेस के लिए विजिट करिए और वहाँ पर देखिए किसी प्रकार का अगर हैजर्ड है तो उसको लिस्ट आउट कर लीजिए कि यहाँ पे ये खतरे हैं, उसका लिस्ट आउट बना लीजिए। इसके बाद प्रिपेयर रिस्क असेसमेंट ऑफ कन्फाइंड स्पेस, इसके बाद जो आपने हैजर्ड देखा है उसके हिसाब से रिस्क असेसमेंट बना लीजिए और उसमें प्रिकॉशंस क्या है रिस्क असेसमेंट में सब चीज़ें आ जाती हैं, उसको बनाने के बाद ही हमको जो है कार्य करना चाहिए। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। स्टेप 2 में है ऑन अराइवल एट द साइट। जब आप जो है कन्फाइंड स्पेस में कार्य करने के लिए पहुंचते हैं तो आपको क्या क्या चीजें करना चाहिए, वहां सेटअप एडेक्वेट रोड मार्किंग, जो आने जाने का रास्ता है, कहाँ से आएगा कौन कौन जाएगा, बैरिकेड करना है तो आप वहाँ पे साइनेज है कुछ डिस्प्ले कर दीजिए, तो ये सब चीजों का वहाँ पे व्यवस्था कर दीजिए। दूसरा है वेंटिलेशन द सिस्टम गार्डिंग ऑल ओपनिंग्स ऑन ए कन्फाइंड स्पेस ओपन अप। तो वो कन्फाइंड स्पेस को चेक कर लीजिए, वहाँ पे हवा आने जाने के लिए हवा का मूवमेंट होता रहा है उसको चेक कर लीजिए, या फिर ओपन है अगर कन्फाइंड स्पेस का जो भाग ओपन है जहाँ से किसी को गिरने का चांसेस है तो उसको जो है बैरिकेड कर देना चाहिए। इसके बाद जो इसमें देखिए क्या है, आप जो है जो कन्फाइंड स्पेस में है उसमें वेंटिलेशन सिस्टम जो है प्रोवाइड करिए, वेंटिलेट हवा उसमें आने जाने का रास्ता हो, कवर लगा हुआ है कहीं पे तो उसको कवर को खोल दीजिए। दूसरा जो है एरिया को अच्छी तरह से बैरिकेड कर दिए ताकि जो है अन्य व्यक्ति कोई वहां न गिरे। जो आप जैसे कुछ ओपनिंग है उसके ओपनिंग्स को अगर आप खोले हो, जो ढक्कन लगा था उसको खोले हो तो उसको बंद कर दिए ताकि कोई अन्य व्यक्ति न गिरे, वहां पे बैरिकेड कर देना है। इसमें नोट में है दिस इज मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, यूज में बी मेड ऑफ एयर ब्लोअर इफ नेसेसरी। अगर जो है जरूरत है तो वहां पे एयर ब्लोअर को प्रोवाइड करिए ताकि जिससे हवा की मूवमेंट होती रहे। इसके बाद है स्टेप 3। स्टेप 3 में है एंट्री प्रोसीजर। आपको जो अगर अंदर जाना है तो उसका प्रोसीजर जो है फॉलो अप करना है। क्या फॉलो अप करना है, सबसे पहले टेक वर्क परमिट साइन बाय द सुपरवाइजर साइट इंजीनियर। तो सबसे पहले आपको जो है वर्क परमिट लेना है जब भी आप कार्य करने के लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट है चेक फॉर गैस, इफ इन डाउट स्टे आउट। यदि जो है आपको गैस को चेक करना है, अगर किसी प्रकार का डाउट है, कुछ गैसेस हो सकती हैं हानिकारक गैसेस, तो आप बाहर खड़े रहिए, पहले गैसेस उसको क्लियर हो जाने दीजिए, फिर आप उसके अंदर कार्य करने के लिए जाइए। नेक्स्ट है टाई सेफ्टी बेल्ट एंड रोप्स बिफोर इंटरिंग। सेफ्टी बेल्ट को जो है आप टाई कर लीजिए, आप लाइफ लाइन लगाकर उसमें सेफ्टी बेल्ट को टाइप कर लीजिए रोप के साथ में अंदर जाने से पहले। नेक्स्ट है चेक लैडर स्टेप्स ईटीसी फॉर डिफेक्ट। अगर जो है लैडर है तो उसको चेक कर लीजिए कि उसमें किसी प्रकार का डैमेज या किसी प्रकार के उसके रंग में डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। आपका लैडर जो है सही तरीके का हो, आप तभी उसको आप यूज करिए। नेक्स्ट है कीप सेफ्टी रोप्स, स्पेयर लैंप्स, ब्रीथिंग सेट्स, ट्रिपॉड एंड विंच मशीन क्लोज टू वर्किंग एरिया फॉर इमीडिएट यूज इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो इन केस आप किसी प्रकार की इमरजेंसी हो सकती है, उसके लिए आपको जो है ये मटेरियल्स वहाँ पे रोप हो, आपके पास जो है लैंप हो, लाइट हो उजाला के लिए। इसके बाद ब्रीथिंग ऑपरेटर्स हो ताकि अगर सांस अंदर आप जाते हैं किसी प्रकार की इमरजेंसी होती है तो आपको यूज करने के लिए काम आए हो। दूसरा जो है ट्रिपॉड है, ट्रिपॉड आदमी को अगर किसी को कुछ इमरजेंसी हुई है तो आप किस तरीके से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, उसके लिए जो है ट्रिपॉड या फिर विंच मशीन प्रोवाइड करना है। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है वहाँ पर होना चाहिए कार्य करने के लिए। नेक्स्ट है इफ कंसीडर सेफ इंटर कन्फाइंड स्पेस। यदि आपको लगता है कि यह सुरक्षित है, सारी व्यवस्थाएं हैं, तब आप जो है कन्फाइंड स्पेस में कार्य करने के लिए जाइए। इसमें नोट में है आपको ध्यान रखना है इन डीप कन्फाइंड स्पेस वाटर लेवल इन द कन्फाइंड स्पेस शुड बी चेक बिफोर इंटरिंग। अगर गहरा है उसमें पानी है तो वो उसका लेवल, वाटर लेवल आपको चेक करने के बाद ही कन्फाइंड स्पेस में जाना है, इसका भी आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट हमारा स्टेप 4 है। स्टेप 4 में क्या है, वर्किंग इनसाइड द कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस में जब आप कार्य करेंगे तब किन चीजों का आपको ध्यान रखना है उसके बारे में इसमें है। चेक द गैस एवरी 3 मिनट्स। आपका अंदर का जो गैस है, गैस को आपको हर 3 मिनट में चेक करना है कि गैस का जो है लेवल जो बढ़ रहा है, घट रहा है, किस प्रकार का है, बराबर वहां पे ऑक्सीजन है कि नहीं, ये सारी चीजें आपको जो है हर 3 मिनट में चेक करना है। नेक्स्ट है एवरी 3 मिनट्स द टॉप मैन कॉल टू द मैन वर्किंग इन द कन्फाइंड स्पेस। एवरी मैसेज शैल बी नॉलेज्ड। जो अंदर कार्य कर रहा है व्यक्ति, तो आप जो है ध्यान रखना है, जो बाहर बैठे हुए हैं, 2 लोग जो बाहर बैठे हैं, तो वो उनका काम है कि वहां पे जो है बीच बीच में हर 3 मिनट में वह चेक करें कि वो आदमी से रिस्पांस लें, क्या हाल है उसका, कैसा है। आप बीच बीच में उनसे रिस्पांस लेते रहें, कुछ ना कुछ पूछते रहें। हर 3 मिनट में आपको पूछना है और उसको जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है मेंटेनिंग ए लॉग ऑफ ऑल पर्सनल इनसाइड द कन्फाइंड स्पेस। तो जो कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए जा रहे हैं, तो उन सभी का एक लॉग बुक बनाना है, सबका नाम नोट डाउन करके रखना है, उनका डिजिग्नेशन क्या है, वो क्या, उनका आईडी नंबर क्या है, ये सभी आपको जो है नोट डाउन करके रखना है। नेक्स्ट है एक्सप्लोजन प्रूफ लाइटिंग विल बी यूज्ड वेयर देयर इज ए पोटेंशियल फॉर फ्लेमेबल प्रोडक्ट्स टू बी प्रेजेंट। यदि आप जो है कन्फाइंड स्पेस में कार्य करने के लिए जा रहे हैं और वहाँ पे फ्लेमेबल मटेरियल्स कोई है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा टूल्स नहीं लेके जाना है जिसमें स्पार्क निकले। नेक्स्ट है इन केस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्लेमेबल गैस इट इज अवेलेबल टू यूज 25 वोल्ट लाइट। यदि जो है कन्फाइंड स्पेस में अगर लगता है आपको कि यहाँ पर फ्लेमेबल मटेरियल है, तो 25 वोल्ट का जो है आपको लाइट का प्रयोग वहाँ पे करना है। ये हमारा स्टेप 4 हो गया। अब स्टेप 5 है। स्टेप 5 में हमको क्या करना है, कंप्लीशन ऑफ वर्क। हमारा अब काम जो है खत्म हो गया। काम खत्म होने के बाद हमें क्या करना चाहिए, उसमें हमको जो है ध्यान देना है। टॉप मैन इन्फॉर्म एंड रेडी। टॉप मैन जो ऊपर आदमी रहेंगे उनको बता देना है और खुद को जो है रेडी कर लेना है, भाई अभी हमको चलना है। नेक्स्ट है गैंगर नॉर्मली लास्ट मैन आउट। चेक दैट ऑल टूल्स रोप्स etc आर आउट एंड दैट द कन्फाइंड स्पेस इज क्लियर। यह आपको ध्यान रखना है, जो लास्ट में व्यक्ति आएगा, जो गैंगमैन जो टीम का लीडर रहेगा, वो लास्ट में आएगा और यह चेक कर लेगा पूरी तरह से कि किसी भी प्रकार का वहाँ पे सामान टूल्स नहीं छूटा होना चाहिए। सभी मटेरियल्स जो है आपको बाहर ले लेना है, तभी वहाँ से आपको आना है। वहाँ पे कोई भी मटेरियल्स टूल्स या कुछ भी सामान वहाँ पे छोड़ के नहीं आना है। लास्ट व्यक्ति तक जब तक नहीं आता तब तक गैंग का जो लीडर रहेगा उसको बाहर, उसको जो है वहाँ से जाना नहीं है। नेक्स्ट है रिप्लेस ऑल गाइड्स गार्ड रेल मैन होल्स कवर्स। तो जो भी आपने कवर खोला है, किसी प्रकार का उसमें मॉडिफिकेशन किया है, तो उसको सही ढंग से करके ही आपको जाना है। अगर कवर है तो उसका कवर ढक्कन लगा के ही आपको वहाँ से जाना है। रोड साइनेज टू बी रिमूव्ड एंड साइड क्लियर। रोड पे आपने जो साइनेज लगाया था इंफॉर्मेशन के लिए, वो सभी निकाल दीजिए और रास्ते को क्लियर कर दीजिए, साइड पूरा क्लियर कर दीजिए। नेक्स्ट है सुपरवाइजर टू बी इन्फॉर्म्ड दैट वर्क इज कंप्लीटेड। सुपरवाइजर को बता देना है कि पूरा कार्य जो है हमारा समाप्त हो गया, अभी कोई भी कार्य बाकी नहीं है, जैसा भी हो आपको जो है इंफॉर्मेशन आगे दे देना है। नेक्स्ट है वॉश थ्रूली बिफोर ईटिंग और स्मोकिंग। अगर स्मोकिंग करने के लिए जा रहे हैं या फिर कुछ खाने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप नहा लीजिए, आपका हाथ पैर सही ढंग से साबुन से धो लीजिए, इसके बाद ही कोई भी चीज़ खाइए। तो इस प्रकार से यह जो है स्टेप बाय स्टेप हमारा कन्फाइंड स्पेस के बारे में, सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में हम लोगों ने देखा। तो इस प्रकार से हम आसानी से कन्फाइंड स्पेस की सेफ्टी को पूरी तरह से फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।